हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम यात्रा करेंगे उरई से चंडीगढ़ तक की। इस जर्नी की डिस्टेंस होगी करीब 700 किलोमीटर। शुरुआत कर रहे हैं हम उरई से। ये देखिए शहीद भगत सिंह चौराहा। यहाँ से हम पहुँचेंगे जालौन, उसके बाद औरैया और इटावा के बाद हम पहुँचेंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। शाम को करीब 7 बजे हम ये राइड शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ओवरनाइट हम राइड करेंगे। तो शहर के ट्रैफिक को चीरते हुए हम बाहर आ चुके हैं। विजिबिलिटी यहाँ पर थोड़ी कम है। ये लीजिए पहुँच गए हैं हम जालौन। यहाँ से आगे जाने के दो रास्ते हैं। एक तो हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जा सकते हैं या फिर औरैया होते हुए इटावा से हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पकड़ सकते हैं। ये है जालौन का कोंच चौराहा, जहाँ पर राइट मुड़ने पर हम पहुँचेंगे औरैया। जालौन से औरैया के रोड पर ट्रैफिक काफ़ी कम रहता है, इसलिए स्पीड काफ़ी अच्छी मेंटेन हो जाती है। ये हम पहुंच गए हैं औरैया के यमुना पुल पर। यहाँ पर विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो है, कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ रोड दिख रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब पहुँच चुके हैं नेशनल हाईवे नंबर 2 पर। यहाँ से हम पहुँचेंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे वाया इटावा। यहाँ से करीब 80 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी पड़ेगी, जहाँ से हम एक्सप्रेसवे पर पहुँचेंगे। रात के सफ़र में ये फ़ायदा रहता है कि लोग बहुत जल्दबाजी नहीं करते हैं, सुकून से लोग अपने गंतव्य को जा रहे होते हैं। ट्रैफिक कम रहता है और राइड करने में काफ़ी आनंद आता है। ये हमारे साथी राइडर जर्नी का पूर्ण आनंद लेते हुए। ये लीजिए पहुंच गए हैं हम लोग एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे पर पहुंचने की अपनी अलग खुशी होती है।
ये एक्सप्रेस वे हमें सीधा लेके जाएगा नोएडा तक। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के बाद हमें मिलेगा यमुना एक्सप्रेस वे, जो कि ख़त्म होगा नोएडा में, तो वहाँ तक आसानी से हम जा सकते हैं। यहाँ से अब हमें मिलेगा यमुना एक्सप्रेस वे। यह मेरा पर्सनल फेवरेट एक्सप्रेस वे है, क्योंकि इसमें रोड की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है बाकी एक्सप्रेस वे से। ये देखिए फुल मौज मस्ती चल रही है। यमुना एक्सप्रेस वे पर हमें ये एक चीज़ दिखी है, यहाँ पर निःशुल्क चाय वितरण हो रहा है एक्सप्रेस वे अथॉरिटी की तरफ से। ये रात में 12 बजे से सुबह 6 बजे तक ही होता है। तो जब हमने चाय ली तो वहाँ पर जो लोग चाय बांट रहे थे उन्होंने हम लोगों की गाड़ी का नंबर नोट किया, जिससे मुझे एक बात याद आई, इफ़ समथिंग इज़ फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। पता नहीं ये लाइन यहाँ पर फिट बैठ रही है कि नहीं, पर मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ। लीजिए पहुँच गए हैं हम नोएडा। इसका मतलब है कि अपनी जर्नी का आधा हिस्सा हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी रात के 2 बजे हैं और हमें पूरा दिल्ली क्रॉस करना पड़ेगा। हमें पहुंचना है पानीपत सोनीपत वाले हाईवे पर। यह है दिल्ली अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन। दिल्ली पार करते समय जो असली चैलेंज होता है वो होता है ट्रैफ़िक। हालांकि हम रात में 3 बजे यहाँ से गुज़र रहे हैं तो ट्रैफ़िक काफ़ी कम है, वरना यहाँ पर काफ़ी टाइम लगता है इस रोड को क्रॉस करने में। ये लीजिए पहुंच गए हैं नेशनल हाईवे नंबर 1। यूट्यूब पर ये सबसे फेमस हाईवे है। दिल्ली बेस्ड जितने भी यूट्यूबर हैं, छोटे बड़े कोई भी, वो बार बार इस हाईवे को दिखाते हैं।
और ये वन ऑफ द बिजिएस्ट हाईवे इन इंडिया है। कई बड़े बड़े शहर जैसे सोनीपत, पानीपत, करनाल, अम्बाला हमें इस रास्ते पर मिलेंगे। यूट्यूबर्स के बीच में ये हाईवे काफ़ी फेमस है। इसकी वजह है शिमला, मनाली जैसे बड़े बड़े हिल स्टेशन पर जाने के लिए इसी हाईवे से पहले चंडीगढ़ जाना पड़ता है। तो शायद ही कोई ट्रैवल ब्लॉगर या मोटो ब्लॉगर होगा जिसने ये रास्ता ना नापा हो। ये पहुंच गए हैं काफ़ी फेमस जगह मुरथल। इस जगह को आजकल पराठों का लास वेगस भी बोला जा रहा है। लाइन से आप देखेंगे एक से एक होटल्स, ढाबा यहाँ पर हैं। और यहाँ पर जो मेन जो फेमस चीज़ यहाँ पर मिलती है वो है पराठा, तंदूर पराठा, जिसमें बहुत सारा मक्खन डालकर यहाँ पर दिया जाता है। उन्हीं में से एक आहूजा ढाबा पर हम ब्रेक ले रहे हैं। यहाँ ढाबे पर पराठा तो ठीक ही था, लेकिन चाय काफ़ी अच्छी थी। काफ़ी बड़े से ग्लास में चाय दी गई थी। हमारा टी ब्रेक काफ़ी लंबा चला। जब ढाबे में गए थे तब अंधेरा था और जब वापस निकले हैं तो एकदम उजाला हो गया है। सुबह के 5:30 बज चुके हैं। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर पानीपत। इतिहास में बहुत सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स इस जगह पर हुए हैं। इस रोड पर ट्रैफिक का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। बहुत सारे व्हीकल्स एक साथ चलते हैं और काफ़ी स्पीड में चलते हैं, और अगर आप उसी स्पीड को मेंटेन करना चाहते हैं तो काफ़ी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। फ़िलहाल हम क्रॉस कर रहे हैं करनाल। इस रोड पर जितने भी शहर हैं लगभग सभी का संबंध महाभारत कालीन है। करनाल को महाभारत के कर्ण से जोड़ा जाता है, और जो सोनीपत और पानीपत हैं इनके महाभारत
काल में नाम थे सोनप्रस्थ और पानप्रस्थ। और इसी के तुरंत बाद हम पहुंचते हैं कुरुक्षेत्र, जहां पर ग्रेटेस्ट वॉर ऑन द अर्थ महाभारत घटित हुआ था। चंडीगढ़ से ठीक पहले एक और बड़ा शहर हमें देखने को मिलता है, जिसका नाम है अम्बाला। अम्बाला एक मिलिट्री कैंट एरिया है और यहाँ पर इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स का काफ़ी प्रेजेंस है। ये जो खूबसूरत काफ़ी बड़ा सा शहर आप देख रहे हैं, ये है अम्बाला। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं चंडीगढ़। उरई से हम निकले थे शाम को करीब 7 बजे और चंडीगढ़ हम पहुंचे हैं सुबह 10 बजे। इसमें बीच में कई सारे ब्रेक्स हमने लिए थे, इसी वजह से हमें 15 घंटे का समय लगा है। तो दोस्तों समय आ गया है इस वीडियो को यहीं पर एंड करने का। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं किसी दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अ लॉट ऑफ थैंक यू।